दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष मौर्य, लाइफ स्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट, फरीदाबाद हरियाणा से। मैं सबसे पहले इनसाइट एनजीओ को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं कि आप सभी स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें, स्वास्थ्य के रहने के टिप्स लोगों को बताते रहें। आमतौर पे हर बड़ी बीमारी के पीछे कोई न कोई दिन निश्चित किया गया है जागरूकता के तहत, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए। उसी की कड़ी में हमारे पास एक कैंसर दिवस भी है 4 फरवरी को, जो हर साल जागरूकता के तहत मनाया भी जाता है। आज की डेट में भागते दौड़ जिंदगी में लोगों के पास अनगिनत बीमारियां घेर लेती हैं। उसमें आपका जोड़ों की समस्या, मोटापा, दिल की समस्या, सांस की समस्या और कैंसर की समस्या, जिसके बारे में हम सभी चर्चा कर रहे हैं। कैंसर एक असामान्य स्थिति, कह लीजिए गंभीर समस्या है, जो कोशिकाओं के कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ की वजह से होता है। ये आमतौर पे डैमेज सेल की वजह से, जो सेल हैं वो आसपास के कोशिकाओं को भी डैमेज करने लग जाते हैं, यानी ग्रोथ के रूप में उनको आसपास में उनकी एक गांठें बना देते हैं, जो 2 तरीके की हो सकती हैं गांठें। एक बिनाइन भी हो सकती है, एक मैलिग्नेंसी होती है। बिनाइन दैट्स मीन्स नॉन कैंसरस, और एक होती है मैलिग्नेंसी जो कैंसर के रूप में होती है और ये बहुत जल्दी स्प्रेड करती है। अगर सही समय पर इसकी स्क्रीनिंग करा ली जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अब हम बात करते हैं कैंसर के होने के पीछे कारण क्या है। आपने देखा होगा आज के भागदौड़ के माहौल में ना तो हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी, खाने पीने का तौर तरीका, बहुत कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हैं। तो उसमें आपका पॉल्यूटेंट एयर भी होता है, खाना पीना भी होता है, और ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स फूड्स होते हैं। जो कलर की बात आती है, हमारी लाइफ स्टाइल की बात आती है, हमारे डाइट प्लान की बात आती है। इवन सबसे बहुत बड़ी चीज़ है स्मोकिंग, एल्कोहल, ये भी हमारे बैड हैबिट में शामिल है। ये ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से हम कैंसर हमारे सामने दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। अब तंबाकू को ले लेते हैं। तंबाकू आज नई पीढ़ी इसकी आगोश में है। छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई लगभग तंबाकू के सेवन करने में लगा पड़ा है। तो अब आप तंबाकू में लगभग 4000 से ऐसे केमिकल्स एजेंट्स होते हैं। अब उसमें 200 से ज़्यादा ऐसे ह्यूमन टॉक्सिन्स वाले एजेंट हैं। 70 से ज़्यादा उसमें आपके कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं जो कैंसर को बढ़ावा देने वाले हैं। अल्कोहल सेम ऐसी है। मोटापा हमारे पास हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, पॉल्यूटेंट एयर हो गया, पॉल्यूटेंट वाटर हो गया, पेस्टिसाइड फूड्स हो गया। हर खाने में कोई न कोई कलर और स्वाद के चलते मिलाया जा रहा है, जो कैंसर को कहीं न कहीं क्रिएट कर रहा है। ये आमतौर पे आप हेरिडिटिक भी, जेनेटिक भी मानते हैं। ये जेनेटिक समस्या भी हो सकती है। कैंसर कई तरीके का हो सकता है, कैंसर कहीं भी हो सकता है, खासकर फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर, लीवर का कैंसर, जॉइंट से रिलेटेड भी कई सारी समस्याएं आती हैं, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और आपके चीक से ओरल कैंसर, ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड ऐसे अनगिनत कैंसर हैं जो जानलेवा है। बेहतर है समय से पहले इसकी स्क्रीनिंग कराएं, सिम्टम्स आए तो इसको छिपाएं नहीं, और अपनी समस्याओं का समाधान भी करें। इस चीज़ को भी ध्यान देते रहें, अगर समय पहले हमारी स्क्रीनिंग हो जाती है तो हम बहुत बड़ी बीमारी से इसमें बच सकते हैं। हमारे डाइट प्लान, लाइफ स्टाइल, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे, जैसे मोटापे के बेस की बात आती है, ओबेसिटी से रिलेटेड की बात आती है, अल्कोहल की बात आती है, तो बहुत ऐसे हैं जो हमारे सेल को डैमेज करने वाले एलिमेंट्स हैं। तो उससे हमें दूर रहना है और हेल्दी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना है, समय से स्क्रीनिंग कराना है। लास्ट में इतना कहना चाहूँगा, कैंसर से हमें डरना नहीं है और इसे छिपाना भी नहीं है। जागरूकता के तहत लोगों को बताना है, अपनी समस्याओं का समाधान भी करना है, लाइफ स्टाइल और डाइट प्लान को मेंटेन करना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना है, खुराक को मेंटेन करना है, और दूसरों को भी सचेत करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसी खतरनाक बीमारियों से अपने को भी बचाएं, दूसरे को भी बचाएं। और पुनः मैं इनसाइट एनजीओ टीम की पूरी टीम को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। ये जागरूकता ही ऐसे बीमारियों से हमें बचा सकता है और देश में कैंसर मुक्त अभियान को बढ़ावा देने में आप सभी सहयोगी बने। धन्यवाद।